एक घोंसला कैसे बनता है, एक तिनका देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई, हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो। रहीम, मैं खालिद संगेड़ा, चेयरमैन अकीका पंजाब। आज अकीका की हमारी तमाम तंजीमों की भरपूर मीटिंग हुई, जिसमें हमने फैसला किया है कि जो गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया है हमने उसको मुस्तरद कर दिया है, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 25 जून बरोज बुध 11 बजे तमाम इजला बंद होंगे, और जो लोग इजला में काम करते हैं वो मस्जिद शोदा में पहुंचेंगे। पूरे लाहौर के जितने सरकारी मुलाजमीन हैं, तमाम दफातर के, तमाम अदारों के, वो भी मस्जिद शोदा में पहुंचेंगे। वहां से हम रैली लेकर इंशाल्लाह असम्बली हाल तक मार्च करेंगे, और वहां पर फिर हम अपना फैसला अनाउंस करेंगे। मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूं कि 25 से पहले लीव एनकैशमेंट का जो आपने वादा किया था अभी तक पूरा नहीं किया। इसी तरह आपने 2 दिसंबर को जो सालमाना नोटिफिकेशन लिया है उसको वापस किया जाए। लीव एन जो हमारा 17A है उसको बहाल किया जाए, और डिस्पैरिटी इनकम टैक्स दिया जाए, और जो अदारे प्राइवेट कर रहे हैं उसको रोका जाए। इस मुल्क के हिफाजत के लिए यही लोग थे जिनके बावजूद ने इस मुल्क को हासिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के मरकज़ी सदर खालिद संगेड़ा साहब के साथ हम मौजूद हैं। चेयरमैन अकीका पंजाब और जनरल सेक्रेटरी हैं मैडम फ़ायदा राना साहबा, जिनसे हम बात करेंगे आया वो आज की इस तहरीक के हवाले से क्या कहती हैं और उनका क्या पैगाम है। सर, हमारा पैगाम बहुत वाज़ेह है कि गवर्नमेंट ने हमारी पेंशन की जो कटौती की है, जो 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन है जिसमें हमारी पेंशन 40% रह गई है, उसको वो नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और हमारी जो साबका पेंशन है वो बहाल की जाए। हमारी लीव एनकैशमेंट ख़त्म कर दी गई है, उसको बहाल किया जाए। रूल 17A जो है उसको बहाल किया जाए। और इस बजट में जो 30% डिस्पैरिटी स्पेशल अलाउंस विफाक में अनाउंस हुआ था और हमसे वादा किया गया था कि वो पंजाब के मुलाजमीन को मिलेगा, वो डिस्पैरिटी अलाउंस भी हमको दिया जाए। और उसके साथ साथ जो हमारी टैक्स रिबेट में हमारी इन्होंने ख़त्म करके इन्होंने हमारे फंड्स काट लिए थे, और ईद से पहले हमारी ह्यूज अमाउंट कट गई थी, वो भी हमें रिफंड की जाए। अच्छा मैडम, और साथ रिसर्चेस की जो रैली निकाली जा रही है एहतजाजी रैली, जी, कितनी खवातीन पार्टिसिपेट करेंगी, कितना मरकजी आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह हमारे साथ पहले ही 45 तंजीमें हैं हम, और इसमें ख़वातीन की भी भरपूर शिरकत होगी। और ये 25 जून को बुध को मस्जिद शोदा से ये रैली चलेगी पंजाब असम्बली तक, और उसमें इंशाल्लाह आपको सर ही सर नज़र आएंगे, और ख़वातीन की भी बहुत ज़्यादा तादाद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि अभी हमने ज़िलों की मीटिंग भी की है, ज़राअत हाउस में, लाहौर का सदर वहाँ पर भी मौजूद था, यहाँ पर भी अभी नमाज़ पढ़ने गया है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इज़ला का फ़ैसला है, तमाम तंजीमों का फ़ैसला है कि 25 जून को हमने अपना हक लेना है। अच्छा, और इंशाल्लाह पूरे ज़िलों के अंदर, सुने, पूरे ज़िलों के अंदर आप देखेंगे कि 25 जून को हड़ताल होगी, मुकम्मल तालाबंदी होगी, कोई अदारा नहीं खुला होगा, और तमाम लोग मस्जिद शोदा पहुंचेंगे और वहां से असम्बली हाल तक जाएंगे। और इंशाल्लाह जब तक हक नहीं मिलेगा वहां हम खड़े रहेंगे और अपना हक, हमारा एहतजाज पुरअमन है। मैं इंतज़ामिया को वार्निंग देना चाहता हूं कि वो भी पुरअमन रहें। हमारे किसी भी कारकुन को अगर उन्होंने जो है टारगेट करने की कोशिश की या उसके घर में छापा मारा तो ये तहरीक फिर और तरफ चली जाएगी, बहुत बड़ी तहरीक बन जाएगी। हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं है, सिर्फ उनको जो है वो आर्डर आता है
जो नजायज़ आर्डर है वो आईजी को नहीं मानना चाहिए, जो जायज़ है मानना चाहिए। हम पुरअमन हैं, हमेशा हम पुरअमन रहे हैं। 20 जनवरी की जो हमारी रैली थी लाखों में थी, लेकिन पुरअमन रही है। ये भी पुरअमन एहतजाज है, इंशाल्लाह पुरअमन रहेगा। हमारी बात को सुना जाए, नहीं तो फिर दमादम अस्कलंदर से 2 नंबर गवर्नमेंट इसको फिर जाना होगा। इंशाल्लाह मुलाजमीन इसकी हिमायत नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जी, ये थे खालिद संगेरा साहब, जिनका कहना था कि हम पुरअमन एहतजाज के लिए, अपना हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए जो है वो एहतजाज करेंगे। अगर इंतज़ामिया ने कोई मुदाखलत की तो फिर उसका जो नताइज वो बुरे होंगे। तो इसके साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।